पीएम नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा 8 और 9 जुलाई का है। ऐसे में आज पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत और रूस एक दूसरे के भरोसेमंद साथी हैं। अब चाहे वो वर्तमान की बात की जाए या फिर इतिहास की, इन दोनों देशों की दोस्ती काफी गहरी रही है और यही वजह है कि तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए पीएम मोदी ने रूस को ही चुना है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर पीएम मोदी को अचानक रूस का दौरा क्यों करना पड़ा और पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के कारोबार के लिए किन मायनों में कारगर है। पिछले 5 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस के ऊपर यूरोप के साथ साथ अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस प्रतिबंध का कारण यूक्रेन पर हमला करना बताया गया है। और आपको ये बता दें कि इन 5 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन ये मीटिंग रूस की राजधानी मॉस्को में नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। दरअसल उज्बेकिस्तान में जब SCO सम्मेलन चल रहा था, तब उस बैठक में मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी और साफ लहजे में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं, खासकर 1971 में जब भारत और पूर्व सोवियत संघ द्वारा भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर साइन किए गए थे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस यात्रा का भारत के साथ कारोबार पर कितना असर पड़ने वाला है। भारत का अधिकांश सैन्य हार्डवेयर अभी भी सोवियत रूसी मूल का है, जिसके लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है। भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों और एक देश पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए रक्षा खरीद में दूसरे देश को भी लाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी भारत को रूस से अब भी लंबे समय तक कई हथियारों के पार्ट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 2 स्क्वाड्रन भी मिलने वाले हैं और कुछ सुखोई लड़ाकू विमानों की भी भारत तलाश कर रहा है। भारत की चिंता यह है कि रूस चीन के साथ संवेदनशील तकनीक साझा कर सकता है और ये भी डर है कि रूस चीन या पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति धीमी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही कारण है कि भारत रूस और पश्चिम देशों के बीच संबंधों को संतुलित करने के लिए रणनीतिक तरीका अपना रहा है। और खास बात यह है कि साल 2024 में मई महीने में भारत रूस के समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अब ऐसे में जब भारत एक बार फिर से रूस के साथ दोस्ती करता हुआ नजर आ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस दौरे पर गए हैं, तो ये अपने आप में ही काफी अहम हो जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन।